हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर परचम आईएएस। तो आज का जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे भारत एवं मालदीव के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और मालदीव के बीच केवल भौगोलिक निकटता ही इन दोनों के बीच सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा इनमें जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक एवं भावनात्मक गहने भी जुड़े हैं। और समय समय पर जो है इन दोनों देशों के बीच चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई। फिर भी इन सब के बावजूद जो है यह जो इनका जो संबंध है वो दक्षिण एशिया में स्थिरता एवं सहयोग का महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। अगर हम इनके ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो इनका जो ऐतिहासिक संबंध है वो कहीं ना कहीं इनके संबंधों का इतिहास जो सांस्कृतिक, आर्थिक एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से भी गहराइयों से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा भारत मालदीव के सहयोग, नए वित्तीय सहायता और व्यापार समझौते से सुदृढ़ीकरण। तो आज हम जानेंगे जो भारत एवं मालदीव के बीच में जो नए वित्तीय सहयोग है उन्हीं के बारे में। तो ये देखिए, जो भारत एवं के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ये मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिज्जू, इन दोनों के बीच में जो है अभी नई भारत के से नए तौर पे आर्थिक सहायता भी मिल रही है। तो जैसे कि देखें तो बात करें तो हाल ही में भारत के द्वारा मालदीव को नई वित्तीय सहायता एवं व्यापारिक समझौते के माध्यम से भी दोनों देशों के बीच एक सहयोग का नया अध्याय शुरू हुआ है। यह केवल पहल जो है आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रणनीति एवं बुनियादी ढांचे के विकास एवं सामाजिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे हमें मालदीव देखने को मिल रहा है। ये हमारा मालदीव है और ये हमारे इंडिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत एवं मालदीव के जो ऐतिहासिक संबंध है इनके बारे में। तो अगर इनका हम ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो ऐतिहासिक संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन एवं सांस्कृतिक जुड़ाव, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो भारत एवं मालदीव के प्राचीन एवं सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करें, उनके कल्चर की अगर हम बात करें तो मालदीव की जो सभ्यता, उसका जो कल्चर है वो भारतीय उपमहाद्वीप, विशेषकर जो केरल एवं तमिलनाडु की संस्कृति का उन पर जो है गहरा प्रभाव है। इसी के साथ जो दोनों देशों के बीच सामुद्रिक व्यापार एवं बौद्ध धर्म के जरिए इनका भी संपर्क इन दोनों का काफ़ी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो मालदीव की जो लिपि है थाना एवं भारत की जो देवनागरी लिपि है वो जो है ये मालदीव की जो थाना लिपि है वो भारत की देवनागरी एवं अरबी लिपि से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो औपनिवेशिक काल की स्वतंत्रता, ये दोनों जो राज्य देश हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के पहले गुलाम थे, किंतु भारत को ब्रिटिश से आज़ादी 1947 में मिली और मालदीव को इससे आज़ादी 1965 में मिली। और स्वतंत्रता के बाद भारत ने ही सबसे पहले इसे जो है संप्रभु माना था। अब अगर हम इनके आर्थिक सहयोग की अगर बात करें, अगर राजनीतिक संबंधों में भी देखें तो भारत ने मालदीव के विकास की सहायता, शिक्षा एवं आधारभूत संरचनाओं में भी निरंतर सहयोग किया था। अब हम इनमें कुछ हाल में जो हुई घटनाओं की अगर बात करें तो इनमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमें देखने को मिली थी, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत एवं मालदीव के संबंधों में कहीं जो बिखराव आए थे, वो था ऑपरेशन कैक्टस। ये एक मोड़ था जब भारत ने मालदीव में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की थी। अभी जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, उस वक्त के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे मानूम बदलू गयायों के अनुरोध पर भारतीय सेना ने त्वरित कार्रवाई कर मालदीव में लोकतंत्र को भी बहाल किया था। और इसी तरह ही हमें देखने को मिल रहा है कि 2004 में भी सुनामी के वक्त भारत ने इनकी मदद की थी। भारत के द्वारा मालदीव की मदद हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें तो 2019 में भी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने इन्हें प्राथमिकताएं दी थी। अब हम अगर इसके नए आर्थिक सहयोग की बात करें तो इनका जो आर्थिक सहयोग हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जो है इसमें जो है भारत ने मालदीव को 1,250 करोड़ की बजटीय सहायता भी प्रदान की। और यह सहायता ब्याज रहित ऋण एवं ऋण पुनर्गठन है, मतलब कि इसमें जो है भारत इनसे कोई भी ब्याज वगैरह नहीं लेगा, जिसका उद्देश्य जो है मालदीव की आर्थिक स्थिरता को स्थिर करना। और भारत
ने मालदीव की मुद्रा को भी समर्थन देने हेतु मुद्रा विलयन समझौता भी लागू किया। और यह जो सहायता है नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत दी गई है, जो भारत का एक नीति है भारत सरकार की तरफ से, जब किया गया है कि उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध को मजबूत करने का। और इससे जो है मालदीव की विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है, रुपया स्थिरता और आर्थिक योजनाओं को भी इससे जो है गति मिलेगी। अब हम अगर बात करें तो इसके सहयोग का जो क्षेत्र है वो हमारा आएगा आर्थिक क्षेत्र में, जो इसके द्वारा सहायता मिलेगी व्यापार एवं निवेश में, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा एवं रणनीति के क्षेत्र में भी इससे काफ़ी हमें सहायता मिलेगी मालदीव को, एवं बुनियादी ढांचे के विकास में। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो भारत की जो नई वित्तीय सहायता है, वो जो भारत की जो द्वारा दी गई है मालदीव की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए भारत ने आर्थिक राहत पैकेज के तौर पे दिया है। और ये जो है कर्ज पुनर्गठन, बजटीय और इन आदि सारे चीज़ इनमें शामिल हैं। और इससे जो है मालदीव की जो मुद्रा स्थिरता है वो इससे आर्थिक सहायता भी मिलेंगी। अभी इसमें जो है व्यापार एवं निवेश समझौता जो है ये कहीं ना कहीं द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा देने के लिए नए करा रहा है। और इसी के साथ जो है निजी क्षेत्रों के निवेश में भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ इससे जो है डिजिटल भुगतान एवं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इससे सहायता मिलेगी। अब हम अगर बात करें तो रणनीतिक सहयोग, अब इससे जो है रणनीतिक सहयोग में भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो रणनीतिक सहयोग एवं जो सुरक्षा है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो इसके जो मुद्दे हैं, सबसे पहले हमें सामुद्रिक सुरक्षा में सहयोग इससे मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत एवं मालदीव के बीच इससे जो है समुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग गहरे होंगे, क्योंकि मालदीव कहीं ना कहीं समुद्रों के बीच में बसा हुआ है अगर हम इनके मैप में देखें। और भारत की जो नौसेना है और मालदीव की जो रक्षा बल संयुक्त अभ्यास है, उनके बीच में प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत ने मालदीव को गश्ती नौकाएं, रडार सिस्टम एवं सुरक्षा उपकरण भी दिए हैं। और चीन में हिंद महासागर की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए भारत ने मालदीव को एक रणनीतिक साझेदार मानता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत ने मालदीव को सुरक्षा अवसंरचना के विकास में भी सहायता दी है। उनके सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी विकास की सहायता प्रदान की, जैसे तटरक्षक केंद्र एवं सामरिक बंदरगाह आदि में। और यह सहयोग आतंकवाद, मानव तस्करी एवं समुद्री अपराध को भी रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इससे जो है रणनीतिक एवं सुरक्षा का सहयोग हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो बुनियादी ढांचे की परियोजना, तो बुनियादी ढांचा एवं परियोजना की बात करें तो सड़क, पुल और घरों में जलापूर्ति की परियोजना, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एवं भारत के द्वारा जो वित्त पोषित 45 से अधिक परियोजना है, वो सारी इसके अंतर्गत शामिल की जा रही हैं। अब द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा कि ये जो है भारत की पड़ोसी नीति के तहत हुआ है। और इसमें जो है क्षेत्रीय स्थिरता की साझेदारी भी, और ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो चीन का जो हिंद महासागर में बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको कम करने का। अब अगर हम बात करें तो इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो भारत एवं मालदीव के बीच में जो हाल ही में जो आर्थिक सहायता, व्यापारिक सहमता, जो वही केवल एक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का माध्यम नहीं, बल्कि पूरे हिंद महासागर में स्थिरता एवं साझेदारी एवं समृद्धि का प्रतीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना की जो है हिंद महासागर के बीच में हलचल जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसे हमने देखा था 9 मोतियों की माला के तौर पे। तो इन पहलों के माध्यम से जो है भारत की तरफ से जो ये कदम उठाए गए हैं, इनसे जो है मालदीव को आर्थिक सहायता में भी मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और भी गहरा होगा। और ये जो है कहीं ना कहीं भारत की जो पॉलिसी है फर्स्ट नेबरहुड, इसके तहत किया गया। और इससे जो है इसका सहयोग आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया में जो संतुलन एवं विकास का भी आधार बनेगा। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो थैंक यू।